अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरीबा खालिद है। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ एट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आज का हमारा टॉपिक है कि सीज़न चेंज होने के साथ-साथ हेयर फॉल इतना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, डाइट करते हैं तो हेयर फॉल इतना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, इवन बाल इतने उतरना शुरू हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपका हेयर फॉल जो है वो डाइट की वजह से हो रहा है या आपके सीज़न चेंज होने की वजह से हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है कि हमने अपने लाइफ़स्टाइल को इतना चेंज कर लिया हुआ है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों की बजाय ऐसी चीज़ों की तरफ जाते हैं जो ईज़ी टू कुक हों या रेडीमेड मिल जाए हमें और हम उसको कंज़्यूम कर लें। हेयर फॉल का सबसे मेन इश्यू ये होता है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स और इवन प्रोटीन्स भी नहीं होते, जिसकी वजह से हेयर फॉल का जो इश्यू है वो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो जाता है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। इवन आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर लें, बायोटिन इस्तेमाल कर लें, इवन ज़िंक का इस्तेमाल कर लें, लेकिन हेयर फॉल ठीक नहीं होता। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में रूटीन बेसिस पे अपनी डाइट में प्रोटीन की अमाउंट अच्छी रखें, उसके बाद बायोटिन की अमाउंट अच्छी रखें, उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अमाउंट अच्छी रखें और कोशिश करें कि हेल्दी फूड पैटर्न्स की तरफ आना शुरू हो जाएँ। हमारे पास सबसे मेन रीज़न आ जाता है हेयर फॉल का, वो है आयरन। अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होगी या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आयरन की कमी का शिकार होते हैं, एनीमिक होते हैं, उनमें ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलती है, मीन्स हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर अमाउंट में आपके बालों में नहीं जाएगी, आपके हेयर रूट्स में नहीं जाएगी, तो वो अल्टीमेटली जो है वो आपका हेयर फॉल का इश्यू स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में आयरन की कमी को या आयरन की कमी को पूरा करें, आयरन की मिकदार बढ़ा दें, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है आपकी बॉडी में अच्छी अमाउंट में करें। रेगुलर बेसिस पे अंडे का इस्तेमाल करें, उसके बाद दूध का इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करेंगे फ्रूट जूसेस से हटकर फ्रूट्स की तरफ आएँ, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में होता है और जो आपकी स्किन को भी बेहतर करता है और इसके साथ-साथ आपका जो हेयर फॉल का इश्यू है वो भी बेहतर होता है, बालों में शाइन आना शुरू हो जाती है। सेकंड पे हमारे पास पॉइंट आ जाता है विटामिन बी12। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको लोबिया से मिल जाता है, चुकंदर से मिल जाता है और इस तरह आप इसको कंज़्यूम करके अपनी जो हेयर फॉल का मेन रीज़न है उसको आप कम कर सकते हैं। और इसके बाद थर्ड पर हमारे पास आ जाते हैं हार्मोनल इश्यूज़। अक्सर पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि उनको हार्मोनल इश्यूज़ इतने ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो कुछ पेशेंट ऐसे ऐसे होते हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, पीसीओएस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी अल्टीमेटली आपका वेट भी गेन होता है और हेयर फॉल का मसला भी शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में हेल्दी फूड पैटर्न्स लेकर आएँ, अपनी डाइट में स्ट्रॉन्ग हेयर सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, उसके बाद बायोटिन का इस्तेमाल करें, ज़िंक का इस्तेमाल करें और डेली बेसिस पर एक फ्रूट सैलेड का बाउल लाज़मी इस्तेमाल करें, ताकि हेयर फॉल के जितने भी इश्यूज़ हैं उससे हमें जल्दी हम उससे कवर अप हो सकें, ठीक है? इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।